एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज का हम वीडियो देखने वाले हैं इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक गोइंग टू बी यूके's प्राइम मिनिस्टर। सो ऋषि सुनक जी जो हैं वो पॉसिबिलिटी है कि बन जाए प्राइम मिनिस्टर यूके के, और जो है वो पाकिस्तानी जो है वो उस पर रिएक्शन दे रहे हैं पब्लिक, और इस पे पाकिस्तानी रिएक्शन देखेंगे हम इंडिया के ऊपर। सो देखते हैं कि ऋषि सुनक जी के ऊपर लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, पाकिस्तानी पब्लिक उनके बारे में क्या कहती है। सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, लोगों की अच्छे और नेगेटिव एंड पॉजिटिव कमेंट्स हमें आज के इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा लगे लाइक कर दो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कोई बताएं कोई एक उसी लंदन का जो हमारे अभी गवर्नर पंजाब जो थे वो सेनेटर हैं, जो लंदन के मेयर हैं वो भी सादक जो हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ बैठे और किस मेरे लेकिन आपको नहीं लगता एक मेयर होना और एक प्राइम मिनिस्टर होना बहुत ज़्यादा फ़र्क है? देखें जी, अभी तो प्राइम मिनिस्टर हुए नहीं हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी से आगे निकल के अपने इंडिया को आगे लेकर जाना है। हम जहाँ पे पाकिस्तान की बात आती है उधर कहते हैं हाँ, उधर हमारी बिल्कुल दिमाग, शायद मैं अपनी भी सारों की ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, दिमाग ही बंद हो जाता है। उधर कहते हैं इंडिया बस हमारे खिलाफ है। जी डेफिनेटली अंडरस्टूड बात है। ये तो पाकिस्तान के लिए पहले भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो अगर वो इंडिया के आते तो मज़ीद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो अज़ल से ही है, मतलब शुरू से लेकर वो हमारे लिए आए दिन कोई ना कोई नई मुश्किल खड़ी करते हैं। भाई वो सेकुलर है भाई हमारे। अगर कोई आवाज़ उठाता है, जिस तरह लास्ट टाइम इमरान खान ने आवाज़ उठाई थी, उसके बाद वो लब्बैक वाले उनसे पीछे लग गए थे। भाई इधर हर जमात अपने आप को इस्लाम को यूज़ कर रहे हैं, इस्लाम को यूज़ करते हैं। मुसलमान मैं भी हूँ, मुसलमान आप भी हैं, आपको भी फ़ख्र होगा, मुझे भी फ़ख्र होगा। औरों ने हमारे पे हुकूमत की, हमारे पे की, इंडिया पे की, पूरे बरसगीर पे हुकूमत की। क्या अब इंडिया वाले उस चीज़ का बदला तो नहीं ले रहे? मतलब ऐसे एक सारा वही सीन नज़र आ रहा है बड़ी बड़ी पोस्टों पे, बड़े बड़े इलाकों में और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में। इवन अब तो चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, सारे इंडिया के पास खुद आ रहे हैं। देखें जी, इंडिया के पास आ नहीं रहे, इंडिया उनकी ज़रूरत है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। ना सिर्फ दौड़ में शामिल हैं बल्कि सबसे आगे दिखाई देते हैं। इसी हवाले पर आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। दुनिया की कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देख लें, कोई भी कंपनी देख लें, हमें हर जगह पर इंडियन ही नज़र आते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम FATF चीफ की बात करें, अगर हम IMF की बात करें, अगर हम ट्विटर की बात करें, गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, पेप्सिको की बात करें, और इसके अलावा मास्टर कार्ड की बात की जाए या फिर नोकिया की बात की जाए, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनके ऊपर CEOs या फिर मैनेजिंग पोस्ट पे इंडियन हमें नज़र आते हैं। पाकिस्तानी इस हवाले से क्या सोच रखते हैं, वो क्या समझते हैं कि इंडिया हर जगह पे या इंडियंस हर जगह पे क्यों मौजूद हैं, ये पूछते हैं पाकिस्तानियों से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़्यादा मेरी। क्या करते हैं? मैथ्स कॉम का स्टूडेंट है। ठीक है, मैथ्स कॉम के स्टूडेंट है। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के उम्मीदवार हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। क्या वजह समझते हैं? अगर CEO की हम बात करें, किसी भी कंपनी की, बड़ी बड़ी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे कि आप देख लें ट्विटर को देख लें, गूगल को देख लें, माइक्रोसॉफ्ट को, पेप्सिको को, या मास्टर कार्ड को देख लें, नोकिया को देख लें, IMF के मैनेजिंग अगर डायरेक्टर की बात कीजिए, हर जगह पे इंडियन क्यों नज़र आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इंडिया को मुबारकबाद देता हूँ कि अगर ऋषि सुनक जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में हैं और बरतानिया के अगर नए वज़ीर आज़म मुंतखब होने जा रहे हैं तो इंडिया के लिए ये बहुत खुशाइंद बात है। ऋषि सुनक साहब को भी बहुत मुबारकबाद, और देखते हैं कभी हालात और जो इलेक्शन है वो क्या फ़ैसला करते हैं। बहरहाल नो डाउट इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे, बड़े काबिल, बड़े मेहनती हैं और पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी जगहों पर उनका होल्ड बरकरार है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, यकीनन ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान की निस्बत इंडिया की जो
लॉबी है, जो गैर मुल्की लॉबी है, जो उनकी आप समझ लें कि खारजा पॉलिसी की लॉबी बहुत एक्टिव है। लॉबी उसकी एक्टिव होने की वजह क्या है? उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, या फिर जब इधर यहाँ पे लोकली ये कहा जाता है कि जी वहाँ की जी ये तो एक ना वो एक साजिश है, काफिरों की साजिश है, हिंदुओं की साजिश है, या फिर ये कोई मैटर है? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मेरे ख्याल में इंडिया में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनका तालीमी सिस्टम हमसे बेहतर है। इंडिया इस वक्त शायद आपके इल्म में हो, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत भी बन चुका है, वो बरतानियों के पीछे छोड़ चुका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में इस तरह के लोग क्यों नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं जो दुनिया के बड़ी अच्छी पोस्टों के ऊपर बैठे हुए हैं। उसी लंदन का जो हमारे अभी गवर्नर पंजाब जो थे, वो सेनेटर हैं, जो लंदन के मेयर हैं, वो भी सादक जो हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ बैठे और किस मेरे लेकिन आपको नहीं लगता एक मेयर होना और एक प्राइम मिनिस्टर होना बहुत ज़्यादा फ़र्क है? देखें जी, अभी तो प्राइम मिनिस्टर हुए नहीं हैं, अभी तो वो इस दौर में हो जाते हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं। प्राइम मिनिस्टर होना बहुत बड़ी बात है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी आबादियाँ और तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो ये समझते हैं कि अब दुनिया के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जहाँ गुर्बत है, वहाँ के लोगों को भी मौका देना चाहिए अगर वो काबिल हैं। अगर आप देखा जाए अमेरिकी कांग्रेस की बात करें, अमेरिकी सेनेट की बात करें, वहाँ भी बहुत सारे इंडियन और बहुत सारे पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। अगर हम दुनिया के बड़े बड़ी कंपनीज की बात करें, वहाँ जहाँ इंडियंस मौजूद हैं, वहाँ पाकिस्तानी भी मौजूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जहाँ इंडियन और पाकिस्तानी मौजूद हैं या इंडिया के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इसका इंडिया को इनडायरेक्टली उनकी कौम को क्या फ़ायदा है? गवर्नमेंट को तो फ़ायदा ज़रूर है, बिल्कुल। देखे ना, प्राइम मिनिस्टर अगर लेट्स सपोज बन जाते हैं, बेशक नो डाउट कि वो ऐसा तो नहीं होता इतने बड़े लेवल पे जाके कि अगर वो इंडियन ओरिजिन है तो वो अगर यूके का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो बिल्कुल इंडिया को सपोर्ट करेगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन साइड तो थोड़ी बहुत एक सॉफ्ट इमेज बनेगा और सॉफ्ट जो सा कॉर्नर इंडिया के लिए भी उनके दिल में होगा, और इसके अलावा तल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे। देखें जी, पहली बात तो है कि इंडिया को इन सारी चीज़ों की गर्ज भी नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी बहुत बड़ी आबादी है, उसकी खारजा पॉलिसी आज़ाद है, वो आज़ादाना तरीके से अपना रवैया अपनाता है। अभी मगरब की पाबंदियाँ थी रूस के ऊपर, अभी अमेरिका की पाबंदियाँ थी रूस के ऊपर, लेकिन इंडिया ने अपनी खारजा पॉलिसी को नहीं छोड़ा, वो उस तरफ गया। इंडिया पहली बात तो ये इन सारी चीज़ों से मावरा है, और दुनिया भी उसके साथ चलती है, क्योंकि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी वो खपत है, मंडी है वो बहुत बड़ी, वहाँ पर दुनिया का सामान बिकता है। तो जब दुनिया की इतनी बड़ी मंडी मौजूद होगी तो दुनिया का कोई मालिक उसे नाराज़ नहीं करना चाहेगा। टू बी ऑनेस्ट, ये एक चीज़ मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का एक ऐसा इमेज दुनिया के अंदर क्रिएट किया गया है। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती रही हैं, ये पाकिस्तान को दहशतगर्दी से मंसूब किया गया। नो डाउट अब वो इमेज दोबारा बेहतर हो रहा है। मुझे ये बताएं, जैसे कहा यह जाता था कि जी गोरों ने हमारे पे हुकूमत की, हमारे पे की, इंडिया पे की, पूरे बरसगीर पे हुकूमत की, क्या अब इंडिया वाले उस चीज़ का बदला तो नहीं ले रहे? मतलब ऐसे एक सारा वही सीन नज़र आ रहा है बड़ी बड़ी पोस्टों पे, बड़े बड़े इलाकों में और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में। इवन अब तो चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, सारे इंडिया के पास खुद आ रहे हैं। देखें जी, इंडिया के पास आ नहीं रहे, इंडिया उनकी ज़रूरत है। ज़रूरत बन गया तो पास आना। ज़रूरत इस वजह से है कि उसकी आबादी, उनकी तिजारत का हुजम जो है वो इंडिया के यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो अगर इंडिया की तिजारत का बहुत ज़्यादा जब उनको सपोर्ट मिलती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं, आप ट्विटर देख लें, अभी ट्विटर ने अभी इंडिया के मोदी जो गवर्नमेंट है उन पर केस भी किया हुआ है कि वो जो है उनको पाबंदियाँ लगाना चाहते हैं, पोस्ट हैं जो अकाउंट वगैरह करना चाहते हैं। तो वो फाशिज्म की जो नज़रिया है, अब जो वहाँ पे लिबरलिज्म तबका है, जो सेकुलर स्टेट को पसंद करने वाला तबका है, जो बिलीव करते हैं कि इंडिया का जो आइन है, इंडिया का जो कानून है, उसके अंदर पहला लफ्ज़ ये लिखा है, वी आर द इंडियंस। वो समझते हैं कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म का जो एक नज़रिया था, एक रियासत थी, उसको धचका लग रहा है, वो पीछे हट रही है। तो उसके खिलाफ लोग भी मोदी को जो है ना वो सारे हाथों ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख लिया। लेकिन शायद यही सेकुलरिज्म है ना, दोबारा अपने मौजू पे आए। यही सेकुलरिज्म आपने बात की कि मोदी के खिलाफ उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने जो सा वो फाइल किया, केस फाइल किया। तो सेकुलरिज्म ये भी है जहाँ पे वो अपने प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छे कामों पे। वहाँ पे अगर कहीं किसी हिंदुस्तानी को, किसी इंडियन को लगता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बेहतर नहीं कर रहा, तो वहाँ पे उसके वो अगेंस्ट भी जाते हैं। डेफिनेटली जाते हैं, वो उसको बातें भी सुनाते हैं। वहाँ की अपोजिशन भी बड़ी मजबूत है। मेरे ख्याल में इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है ना, वो ये है कि वो एक समत पर चल रहा है, वो एक डगर पर चल रहा है। वहाँ पर सियासी इंतशार, सियासी कशीदगी नहीं है। पाकिस्तान में सियासी बहरान जो है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों में जो सियासी बहरान हमेशा क्रिएट होता रहता है, ये पाकिस्तान के लिए इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। ये दोनों गवर्नमेंट्स बैठ के सोचें, या थोड़ा बहुत इदारे इस बारे में दोनों ममालिक के। सबसे पहले तो आपको नहीं लगता अवेयरनेस आने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो ये पता चलवाने की ज़रूरत है अपनी अवाम को। इंडिया की अवाम को तो काफ़ी हद तक पता चल चुका है, पाकिस्तान की अवाम को भी ये पता चलवाने की ज़रूरत है कि भाई ये हिंदू मुस्लिम के कंसेप्ट से बाहर निकलो, मज़हब को अपने तक रखो, अपने मज़हब की बहुत रिस्पेक्ट करो, लेकिन अगला के मज़हब को भी रिस्पेक्ट दो, और रिलेशन जो सा बराबरी की सतह पर। इंडिया के अंदर वोट लेने का सबसे बड़ा जरिया
जिसको पिछले तकरीबन 74-75 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो पाकिस्तान एक लफ्ज़ है। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है। अगर आप कहें कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी है, मैं ये नहीं कह रहा, दोनों साइड पे कुछ ना कुछ मौजूद हैं चीज़ें, तो इसमें दोनों ममालिक को सोचना है कि जो आपस की दुश्मनियां हैं, जो आपस के ताल्लुकात की खराबियां हैं, जो मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, कश्मीर का मसला है, ये कैसे हल होंगे, कैसे बेहतर होंगे, इनको बैठना होगा, बातचीत करनी होगी, तो गुफ्तगू शनीद से ही मसला आगे बढ़ेगा ना जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान गनी। आपका नाम? राय तारिक उलैद। क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट ही होंगे। ज़बरदस्त, एमफिल के स्टूडेंट है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंडियन ओरिजिन ऋषि सनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। क्या वजह समझते हैं कि यूके का प्राइम मिनिस्टर, एक इतने बड़े मुल्क और इतने वर्थेबल मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन बनने जा रहा है? सेकेंडली, अगर बात करें हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ की बात करें, तो वहाँ पर हमेशा हमें इंडियन CEO ज़रूर नज़र आता है। CEO ना भी नज़र आए, मैनेजिंग सीट पे हमें इंडियन ज़रूर नज़र आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इंडियंस ने इंडिया के अंदर, नॉट टॉकिंग अबाउट अगर वो UK में गए हैं, USA में गए हैं, चाइना में गए हैं, जिधर भी गए हैं, उन्होंने जो अपनी बच्चों की स्कूलिंग पे काम किया है ना, वो सबसे बड़ी बात है। एजुकेशन सिस्टम की आप बात कर रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँगा तो उसमें स्कूल्स भी आएंगे, उसमें कॉलेजेस भी आएंगे, उसमें यूनिवर्सिटीज़ भी आएंगी, लेकिन जो नीड ऑफ आवर है वो हमें काम करना पड़ेगा अपनी बच्चों की स्कूलिंग पे। हम यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, हमने भी इस तरह की चीज़ें फेस की हैं बहुत ज़्यादा। हमें कम्युनिकेशन का मसला होता है, हमें आगे जाके बोलने का मसला होता है। मैं एक बिज़नेस स्कूल का स्टूडेंट हूँ और आगे इनिशिएटिव भी यही है कि इंशाल्लाह बिज़नेस में जाना है। तो अगर एक बच्चा एक स्कूल से निकलता है, उसके पास कोई विजन नहीं होता। विजन? आप स्कूल से निकलने की बात कर रहे हैं, हम तो यूनिवर्सिटी से निकल के कोई विजन नहीं रखते। यही मेन बात है ना। हम यूनिवर्सिटी में, इधर आप फाइनल देख लें, कोई कन्वोकेशन हो रही है, उधर आके आप बच्चे से पूछ लें यार आपका आगे विजन क्या है, वो कहता है अभी तो डिग्री किया, अब आगे सोचेंगे क्या करना है। मोस्टली उनके बताने का मकसद यही है कि हमारा जो है ना, मतलब बेस ही नहीं बनी होती स्कूल से। जो बच्चे की बेस बननी होती है वो स्कूल लेवल से बननी होती है। हम स्कूल से निकलते हैं, फिर आगे कॉलेजेस में जाते हैं, हमारी जो बेस है ना वो ही नहीं प्रॉपर बनी होती। तो इंडिया ने इस चीज़ पे बहुत काम किया हुआ है। उन्होंने अपने स्कूल ऐसे बनाए, अपने बच्चों की उन्होंने बेस जो है ना वो इतनी ज़बरदस्त बनाई हुई है, जिसकी वजह से उनके बच्चे इतने शार्प माइंडेड होते हैं। आप देख लें कि IT में इस वक्त इंडिया सबसे टॉप लेवल पे, और इसकी यही वजह IT में, मेडिकल में, अगर मेडिकल की बात की, हर फील्ड में वो आ गए हैं। और इसकी जो आप बता रहे हैं कि मतलब गूगल देख लें, जितनी भी टॉप लेवल की कंपनीज हैं, उनके CEO अगर इंडिया में, तो उसकी वजह यही है कि उनका IT सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है। उनके स्कूल लेवल के जो मतलब बच्चों की बेस बनी होती है आगे यूनिवर्सिटी स्कूल, तो सिर्फ यही वजह है कि जिसकी वजह से वो टॉप लेवल पर हैं। इंटरनेशनली जहाँ भी देखें, जिस ऑर्गेनाइजेशन में देखें, जिस कंपनी में देखें, वो आगे नज़र आते हैं। मुझे लास्ट में ये बता दें कि अगर वो UK के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है या फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी है, क्या उनके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा, या उनके लिए वो कोई रुकावटें खड़ी करेंगे, कोई परेशानियाँ खड़ी करेंगे? जी डेफिनेटली अंडरस्टूड बात है। ये तो पाकिस्तान के लिए पहले भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो अगर वो इंडिया के आते तो हमें मज़ीद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो अज़ल से ही है, मतलब शुरू से लेकर वो हमारे लिए आए दिन कोई ना कोई नई मुश्किल खड़ी करते हैं। एक तरफ हम अवेयरनेस की बात करते हैं, एक तरफ हम ये बात करते हैं कि इंडिया में एजुकेशन बहुत अच्छी है, अवेयरनेस बहुत आ चुकी है, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की बात आती है वहाँ हम फ़ौरन कह देते हैं जी इंडिया हमारे ख़िलाफ़ है। और भाई अगर अवेयरनेस आ चुकी है तो वो आपको नहीं लगता कि वो ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं, या वो ये सोचते हैं कि हमें इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी से आगे निकल के अपने इंडिया को आगे लेकर जाना है? हम जहाँ पे पाकिस्तान की बात आती है उधर कहते हैं हाँ, उधर हमारी बिल्कुल दिमाग, शायद मैं अपनी भी सारों की ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, दिमाग ही बंद हो जाता है। उधर कहते हैं इंडिया बस हमारे ख़िलाफ़ है। बिल्कुल डेफिनेटली इस पे काम किया जा सकता है। देखें जैसे वो लोग अगर मेहनत करके उन्होंने अपना मतलब इतना विजन ब्रॉड किया और वो आगे जा सकते हैं, तो हम भी अगर इस पे काम करें तो हम भी डेफिनेटली उनको कम्पीट कर सकते हैं। अगर हम मतलब अपनी स्टडी पे फोकस करें, अपने बच्चों का माइंड ऐसा बनाएं कि हमारा भी मतलब उनकी तरह विजन ब्रॉड हो, तो हम भी आगे जा सकते हैं, उनको कम्पीट कर सकते हैं। हमें फिर इस चीज़ से कोई सरोकार ही नहीं होगा कि वो हमारा दुश्मन है, दोस्त है, हमें क्या भाई, वो अपना काम करे, हम अपना काम कर, हम अपना काम करते हैं। बिल्कुल। आखिर में मैं एक चीज़ ऐड करूंगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिस पे हमें काम करना चाहिए। दोस्त, असल बात है इंटरेस्ट की। हम सारा दिन टिकटॉक पे बैठ के लगे रहते हैं, यूट्यूब पे लगे रहते हैं, फेसबुक पे लगे रहते हैं, हम चीज़ों का अच्छा यूज़ नहीं करते। अगर एलन मस्क की बात करें, जो कि जिस बंदे ने दुनिया में, अगर मैं करंट एरा में देखूं, जिसने सबसे ज़्यादा नाकामियों का सामना किया है और वो
आने वाले दौर में दुनिया को लीड करने वाला बंदा है। मैं ये बात कर रहा था, आपने अच्छी एग्जांपल कोट की, अच्छी बात है, आपने जो कहा वो मैं समझ गया हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि अब इंडियन ओरिजिन अगर ये शख्स बनते हैं प्राइम मिनिस्टर यूके के, तो पाकिस्तानियों के लिए कोई मुश्किल होगी, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद है या मुसलमान कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद है? अगर तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखा जाए, इंटरनेशनल अफेयर्स को देखा जाए, लॉज को देखा जाए, तो किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए। और अगर इशू होता भी है, जैसा कि वो पहले भी करते हैं, तो वो एक नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है, तो उसके ख़िलाफ़ पहले भी आवाज़ें हो रही हैं। मेन चीज़ वही है, हमारा इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, जिस वजह से हमें इस तरह की, हमें हर चीज़ में यही नज़र आता है, जहाँ पे भी हम इंडिया की कामयाबी देखते हैं हमें यही नज़र आता है अब ये पाकिस्तान की नाकामी है। हमने उनकी कामयाबी को अपनी नाकामी से जोड़ लिया हुआ, क्या वजह है? ये था हमारा आज का वीडियो और ऋषि सुनक जी के बारे में बताया गया है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं यूके के। पॉसिबिलिटी तो यही है, बट वही बात है कि आने वाले वक्त में देखा जाएगा, क्योंकि उम्मीदवार भी बहुत सारे हैं। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है कौन बनता है कौन नहीं, ये तो लक के ऊपर भी है और उनके ऊपर भी है, पब्लिक के ऊपर है और गवर्नमेंट के ऊपर है और आगे उनका टैलेंट भी है। इसमें पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, इसमें इंडियन भी हैं और साजिद नाम से भी एक हैं जो कि नेशनैलिटी तो उनकी वहीं की है, लेकिन पाकिस्तान ऑरिजिन के हैं, तो वो भी वहाँ पे हैं। अच्छा, उनका सुनने में ये भी आता है कि साजिद साहब जो हैं उनको इंडियन जो एम्बेसी है वो उनको सपोर्ट करती है, मतलब उनको भी सपोर्ट कर रही है। बट लेट्स सी क्या होता है। आई रियली डोंट नो कि वाकई में इंडिया उनको सपोर्ट करती है या क्या वजह है। ये भी सुनने में आता है कि शायद वो इसीलिए इलेक्शन में आ रहे हैं क्योंकि उनको इंडियन एम्बेसी सपोर्ट कर रही है। सो आपके पास इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में नीचे, तो मुझे अच्छा भी लगेगा। तो गाइज अब यहाँ पर बात आ जाती है कि ऋषि सुनक जी के आने के बाद क्या भारत को इससे फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि मुझे ये जो लड़का पहला बॉय जो है उसने जो डिस्कशन की है वो बहुत ही अच्छी बात कही है। वेल एजुकेटेड लग रहा है और लगता है काफ़ी सर्च किया हुआ है और उन्होंने काफ़ी चीज़ों के ऊपर एक्सप्लेन किया है। अच्छा, उसमें ये कहते हैं कि इंडिया को किसी की ज़रूरत नहीं है और मुझे भी यही लगता है कि इंडिया को किसी की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि इंडिया ने अपनी खुद एक अपना इमेज बना रखी है, अपना सॉफ्ट पावर दिखाया है, पूरी दुनिया में अपना एक स्पेस बना रखा है। तो ऋषि सुनक जी आते हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर बनके, या फिर साजिद आते हैं या कोई भी आता है, तो मुझे लगता है कि इससे इंडिया को इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं कि इंडिया अभी यहाँ पर है तो कल को वहाँ पर हो जाएगा ऋषि सुनक के आने के बाद, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये है कि उनको थोड़ी सी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो थोड़ी वहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे जो चीज़ थोड़ा मुश्किल लगती है वो बाद में थोड़ा आसान हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट में इंडियन होगा तो ज़ाहिर बात है दिल तो उसका इंडियन ही है ना, तो वो इंडिया के लिए तो उसके लिए प्यार है ही, भले वो जहाँ पर भी दुनिया में चला जाए। और कोई भी कंट्री से अपने दूर जाता है ना तो उसके दिल में अपनी कंट्री के लिए प्यार हमेशा रहता है, ये बात तो रियलिटी है। यहाँ पे ऋषि सुनक जी की बात की गई है, तो उन्होंने आज जो भी हैं वो अपनी स्ट्रगल से हैं और इंडियंस को प्राउड करना चाहिए कि वो वहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने बहुत सारी जो है आज एज ए इंडियन जो है उन्होंने बहुत कुछ जो है वो अपना नाम रोशन किया। वैसे तो बहुत सारे CEOs आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन इनके बारे में जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यार देखो, अच्छी बात है ना, खुशी की खबर है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सब कुछ जाना और बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। और दूसरा बात यह है कि रशिया हो गया, दूसरी कंट्रीज़ हो गई, तो इसमें बॉय कह रहा है कि ये इंडिया उनकी ज़रूरत है। तो बिल्कुल इंडिया उनकी ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया से वो लोग हर चीज़ मंगवा रहे हैं, ठीक है, इंडिया से एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो उन लोगों के पास आ रहा है ना, मतलब उनके पास इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया से इंपोर्ट हो रहा है, तो ये चीज़ होती है इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है और उनके पास जा रहा है, तो सारी सी बात उनसे वो चीज़ें इजीली उनको मिल रही हैं और कम रेट में मिलती हैं, तो जारी बात है वो लोग तो इंडिया को सपोर्ट करेंगे ही। और वैसे भी रशिया इंडिया का अच्छा दोस्त भी है और हमेशा मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे के साथ रहते ही हैं। अभी आप देख लो तो अभी रिसेंटली खबर आ रही थी कि वेटो में उसको इंडिया को वर्ल्ड लीडर में रखने का सजेशन में दिया गया है एशिया में, और बाकी वैसे यूरोपियन तो कंट्रीज़ नहीं चाहती कि इंडिया आए, वो तो खुद ही अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर
मैं सबसे बड़ी बात यही कहूँगी कि देखो ये लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं और माशाल्लाह इन लोगों ने बहुत अच्छे से अपने आप को इस तरह की पोजीशंस में लेकर आए हैं। इतना आसान नहीं होता यहाँ तक पहुँचना, और आज अगर वो वहाँ पर हैं इस पोजीशन पे तो ये उनकी स्ट्रगल है, उनकी मेहनत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी वहाँ पर जाता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, बस वो उनसे उनकी कंट्री के लोगों को रिलीफ मिले, सुकून हो, जो कि ऑलरेडी इंडिया को तो मिल ही रहा है। अगर पाकिस्तान को जैसे मिलता है तो जाहिर बात है पाकिस्तान के लोगों को भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा, और जो है वो थोड़ा वीज़ा प्रोसेस में शायद हो सकता है थोड़ा रिलैक्स हो जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है। लास्ट में यही कहूँगी कि यार प्यार मोहब्बत से रहो। हम लोग बस पीछे रह गए हैं क्योंकि हमारा वर्ल्ड से इतना अच्छा रिलेशन नहीं है, वर्ल्ड कंट्री से। उसके रीज़न यही है कि हम लोग एक दूसरे से इतने ज़्यादा जो है वो नफरत करना शुरू हो गए हैं। जब हम आपस में बैठेंगे नहीं, डिस्कशन नहीं करेंगे तो हमारे मामलात कैसे सही होंगे। आप खुद सोचो ना, जब हमारे मामलात सही नहीं होंगे तो हम लोग कैसे एक दूसरे से जो है वो प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सकेंगे। इवन दो हम लोग एक नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, हमें तो अच्छे से रहना चाहिए, हमें एग्जांपल देनी चाहिए, हमारी एग्जांपल ऐसी हो कि दुनिया हमारी एग्जांपल्स को देखे, ऐसे ही है ना। लेकिन हम लोग क्या करें, हम लड़ाई करते हैं जिसकी वजह से हमें ही नुकसान हो रहा है, इंडिया को नुकसान नहीं है, क्योंकि इंडिया से हर चीज़ आ रही है, पानी इंडिया से आता है, हर चीज़ तो इंडिया से हमें मिल रही है। तो इसलिए प्लीज़ पाकिस्तान को, इंडिया के लोगों को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इसमें नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। सो मिल बांट कर बात करो, डिस्कशन करो, सो मामला सारे सॉर्ट आउट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। सो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।